बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि ये सब भारत के भविष्य माने जाते हैं बच्चे, और भारत के भविष्य इतने खतरनाक हैं कि अपने माँ बाप पे तुल गए हैं, अपने माँ बाप की वीडियो भी। और देखिए कितनी खतरनाक बच्ची। गुरुजी मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? कौन क्या नाम है अपने आपका? माँ बाप मेरा के नाम साथ निधि करता साहू है है? सर। मैं निधि, यस ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं बीए सेकंड बच्ची ईयर है में। कि कोई तो तूफान स्कूल है। अच्छा सेकेंड ईयर में है। Yes. तो ये औलाद आप कम इतनी टेंशन पढ़ी ज्यादा लिखी हो, लग रही है। समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक ऐसे हाथ नहीं बच्चों उठाया से तो महाराज, लेकिन बिन मेरी बच्चे मामा की के माँ लड़की बाप थी। अच्छे हैं। मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको बोले मैया। टेंशन है लड़की कि थी, नहीं। यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था जब ये ये यानी कि अपने होकर माँ बाप को इतना इतना ऐसे टेंशन कर रही है, कैसे दे इसके माँ बाप सकती है? इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप वो भी भी नहीं बिटिया बोलेंगे। हो। ऐसा कहा कि मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया। और एकदम अब सुनो, ऐसे ये बच्चों सारी को जो गलत तो धारणाएं आपने मन में बना कहते हैं, रखी जब हैं, खुद अपने इन बच्चे सारी गलत नालायक धारणाओं होते को हैं, समाप्त खैर क्या करके किया जा और आप सकता है, अपने से हारना आप पड़ता अपनी है। माँ की सेवा करो। तो आप लोगों ने सुना वीडियो को। ये वीडियो में जो बच्ची है बीए सेकेंड ईयर की, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। इसके बाद जब ये 10 तक थी तो बोल रही है 10 तक हमने किसी पर हाथ नहीं उठाया, 10 के कर रही हूँ। वो भी इस तरह से बोल रही है जैसे अब बड़ा अच्छा काम कर रही है, पहले काम नहीं अच्छा था इसका। और जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने खाने लायक हो जाते हैं, तो माँ बाप को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पीट देते हैं माँ बाप को। आजकल के बच्चे मार पीट कर घर से भगा देते हैं। और ये आप लोग और ये भी समझ जाइए कि ये जो बच्ची बोल रही है ये डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। ये लाड प्यार का नतीजा है जो इतनी पागल बन चुकी है। टेंशन इनको किस चीज़ का है? अभी इनके माँ बाप जिंदा हैं, इनकी सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। खुद माँ भी नई है, क्या उम्र है उसकी, लेकिन इसके बावजूद भी देखो किस तरह बता रही। पता नहीं कैसा टेंशन होता है। कैसी ऐसी शौक बच्चे पाल रहे हैं जिसमें उनके भविष्य का कोई रूपरेखा ही नहीं रहा, रूपरेखा ख़त्म कर चुके हैं। और इस तरह ये बोल रही हैं जैसे इनको कोई अवार्ड मिलने वाला है। ये इतना अच्छा ज्ञान दे रही हैं, गुरुदेव से बात करने का तमीज़ भी नहीं है। अपने माँ के सामने कैसी बात कर रही हैं। खैर जब अपने माँ बाप को मारती है लड़की तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। और गुरुदेव के सामने भरे पंडाल में अपने माँ के सामने बदतमीजी की है, गुरुदेव के सामने बदतमीजी की। इसकी माँ कितनी समझदार है, समझदार माँ की ये बेटी बदतमीज बेटी है, समझदार की बदतमीज बेटी। सोचो ऐसे ऐसे औलाद पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। हम तो यही कहती हूँ कि इससे अच्छा है कि औलाद भगवान ना दें तो अच्छा है, लेकिन इतना बदतमीज औलाद नहीं देना चाहिए। कि अभी शादी विवाह हुआ नहीं, वो भी बता रही इनकी माँ कि वो कहती है कि शादी हो जाएगी, अगर इसका पति इसे डिस्टर्ब करेगा तो उसे भी मारेगी। मतलब इतनी बड़ी ये डान हो गई हैं, पाव भर की हैं छोटी सी। ये माँ बाप को मार रही हैं, पति जी को मारेंगी, ससुराल में जहाँ जाएंगी मारेंगी। हमारे समझ से तो ऐसे ऐसे बच्चों को, अभी उम्र नहीं है, बाल है, बालक बच्ची है, नाबालिग है, और इसे तो ले जाकर किसी थाने में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद एक क्रिमिनल का अवतार ले लेगी। और ये पता नहीं किसका मर्डर करेगी, कितने लोगों को दुख देगी, क्या क्या करेगी, कुछ पता नहीं है। इसका भविष्य अभी से दिखाई दे रहा है कि ये बड़ी चांडालिन लड़की है। और ऐसी बच्चियों को तो माँ बाप को कुछ पैसा देकर इसे कहीं भेज दें कि ये नज़र के सामने न रहे, कुछ दिन अकेली रहे, इसकी सारी मटर गश्ती निकल आए बाहर। हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी बात और बदतमीजी देखकर। ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप अकेले रहना सीख लें, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। हमारे समझ से क्या, हम तो ऐसे ही हैं। अगर हमारे विचार से कोई नहीं है तो वो जा सकता है, उसके लिए में कोई टेंशन नहीं रहता, चाहे हमारा बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो, माँ बाप हो। अगर वो हमारे हिसाब से, ये बात नहीं है कि हम अपनी ही जिद करती हूँ मनवाने के लिए, ये बात नहीं है, लेकिन जो सामाजिक तौर पे सही है वही मानती हूँ मैं, और जो नहीं है वो नहीं मानती। जैसे अगर तबीयत खराब है और कोई कहे काम करने के लिए तो काम नहीं किया जा सकता ना।
अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, अगर कोई आपको गाना गाने को कहेगा तो नहीं गा सकते हो ना, उसे डांटा जा सकता है कि हमारी तबीयत सही नहीं है, हम नहीं गा सकते हैं, हमारी तबीयत अच्छी नहीं, हम नहीं नाच सकते हैं। इस तरह अगर बच्चों के समझ में ना आए कि हमारे माँ बाप का क्या कंडीशन है, हमें माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बाप का क्या बात मानना चाहिए, अगर बच्चे सब बात ना समझें तो ऐसे बच्चों को पैसा देकर घर से कुछ दूर भेज देना चाहिए किसी कॉलेज में, और जहाँ के लोग इनको इतना सुधार दें कि आने के बाद ये माँ बाप के अलावा किसी के बारे में सोचना भी छोड़ दें। बस ऐसे ही समाज सुधर सकता है। इसके बाद तो ऐसे ऐसे कमीने और बदतमीज लोग पड़े हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सुधारते हैं और वहीं गांव से बाहर बच्चे इतना बदतमीज आदमी के संगत में पड़ जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। न पढ़ना न लिखना, एक तो एक नया सिस्टम क्या निकाल दिए सरकार, अब तो मोबाइल दे दी है, बच्चे तो एकदम नहीं कहना मान रहे हैं। और क्या कहें, हमारे समझ से तो यही है जो सरकारी जॉब वाला है उसे बड़ी वाली मोबाइल चाहिए, इसके बाद जो छोटे काम वाले हैं, घर वाले हैं, उन्हें छोटी मोबाइल दी जाए, इसके बाद बच्चों में सुधार आ सकता है। नहीं तो ये बच्चे दिनों दिन ऐसे बिगड़ रहे हैं कि 10-10 साल के बच्चे अपने माँ बाप से इस तरह बात करते हैं जैसे वो माँ बाप के माँ बाप हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, समझदार। माँ बाप ऐसे बोलते रहें, बुलाते रहें, चिल्लाते रहें, बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये हमारी बात है और हम अपने दिल से बता रहे हैं, ये सब हमारे साथ हो रहा है। हमारा भी बच्चा हमारे कहने में नहीं है, जैसे बहन जी की बिटिया नहीं कहने में। हमारा भी बच्चा 12-13 साल का है, बहुत बदतमीज है। वो सुधारने की कोशिश की, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, हम उससे कोई मतलब नहीं रखती बस। और इसलिए कि उनके पीछे हम दौड़ेंगे, जैसे दौड़ने का लिमिट होता है, या तो कि कहीं शहर में हो, घर से बाहर ना निकलता हो, सुधारा जा सकता है। अब गांव के लोग हैं कुछ और घर के लोग हैं जो उससे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम अकेले ध्यान देते हैं। और वो बच्चे को मारना भी इतना उचित नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, मार भी नहीं सकते। इसलिए उसे न सुधार कर खुद सुधर जाना चाहिए कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है अकेला जीना, अकेला रहना। अकेले जी कर रह लेना बहुत अच्छी चीज़ है, और अंत में अकेला ही रहना पड़ता है। कितने भी समझदार बच्चे हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, अगर आपकी स्थिति खराब है, कुछ उम्रदार हो, तो आपको अकेला रहना पड़ेगा, चाहे जो हो। बच्चे उन्हें छोड़कर अलग रहेंगे, माँ बाप अलग रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि जब तक ताकत है अपने आप को कंट्रोल में रख कर बच्चों से दूरी बनाकर रहें तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बच्चों को ज़रूरत होगी तुम्हारी तो पास आएंगे, वरना जाने दो, कोई बात नहीं है। साथ देंगे तो भी मौत आएगी, नहीं देंगे तो भी मौत आएगी, मरना वैसे भी है। तो इसलिए किसी के बारे में न सोचकर खुद के ऊपर डिपेंड रहिए और अपने बारे में सोचते रहिए। बच्चों को सिर्फ सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं सुधर रहे हैं तो जाने दीजिए। वो धीरे धीरे खुद जब समझदार होंगे तब तक उनके समझ में आ जाएगा कि माँ बाप को ऐसा नहीं, माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और न करे होते तो शायद हमें दिन न देखते। उनको समझने के लिए छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे, किसी और एक वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।